ग्रैंड मास्टर आर्यन चोपड़ा भारत का तेजी से बढ़ता हुआ एक और सितारा। फिलहाल उनकी रेटिंग है 2585। 18वें पड़ाव में जीवन के वो पहुंच चुके हैं। आर्यन 14 वर्ष और 9 महीने की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारत के चौथे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर थे। फिलहाल वो तेजी से 2600 के बैरियर की ओर बढ़ रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर अपनी प्रतिभा को साबित कर रहे हैं। अपने क्रिएटिव खेल की वजह से उन्हें काफ़ी पहचान मिल रही है। तो आइए आज मिलते हैं हिंदी चेस बेस इंडिया पर ग्रैंड मास्टर आर्यन चोपड़ा से। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं आज भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर्यन चोपड़ा। दिल्ली के रहने वाले हैं आर्यन और भारत के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में गिना जाता है। रेटिंग जो है अभी आर्यन की 2600 के बेहद करीब पहुंच गई। आर्यन, कितनी हो गई रेटिंग आपकी? 2585 2585। ओके, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर। धन्यवाद। तो आर्यन, आप सबसे पहले मैं आप सारे दर्शकों को भी बता देता हूँ कि आर्यन का हमने एक इंटरव्यू किया था जब आर्यन ग्रैंड मास्टर बने थे मलेशिया में। करीब करीब मेरे ख्याल से 2015 के आसपास की बात है। नहीं, नहीं, 2016। 2016 की बात है। तो वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक पे दे रहा हूँ। तो आर्यन के बारे में आपको और बहुत कुछ जानने मिलेगा कि 4 साल पहले आर्यन कैसे थे, कैसे दिखते थे और कैसे बात करते थे, और उस समय उनके अचीवमेंट्स के बारे में और उनकी सोच क्या थी आगे जाने के बारे में। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आर्यन, आप एकदम सही दिशा में आगे जा रहे हैं और डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि एक दिन आप जो है 2700 प्लस के ग्रैंड मास्टर बने और भारत का जो बहुत नाम रोशन करें। थैंक ठीक है। तो आर्यन, आज हमने आपके 3 गेम सेलेक्ट किए हैं। हम 3 गेम देखने वाले हैं। डेफिनेटली ये जो एक सीरीज़ है, पहले एक गेम देखेंगे, फिर दूसरा गेम आएगा, फिर तीसरा गेम आएगा। तो सबसे पहला गेम जो हमने चुना है, ये गेम है फिलिपे बोरचेट, आई थिंक यही नाम है इनके आई खिलाफ, थिंक ब्रोशेट ब्रोसेट फिलिप। और ये मैच खेला गया था 2013 में जब आपकी रेटिंग हुआ करती थी 2147 और ये इंटरनेशनल मास्टर थे। तो कुछ बताइए इस टूर्नामेंट के बारे में, कहाँ पे हुआ था, कैसे खेला था आपने? ये टूर्नामेंट स्पेन में था 2013 आई थिंक सितंबर में, ओके। जिसमें मतलब इससे पहले अभी मेरा इससे एकदम पिछले टूर्नामेंट में मैंने आईएम नॉम के काफी क्लोज पहुंच गया था, लेकिन एक बीच में वॉक ओवर मुझे मिल गया, उसके कारण आईएम नॉम नहीं बन पाई। तो उसके इमिडिएटली बाद ये टूर्नामेंट था जिसमें मेरी पहली आईएम नॉम बनी। तो ओके। उसके लिए ये मतलब विन काफी क्रूशियल साबित हुई। ओके। तो आर्यन, ये गेम जो थी जिसमें आप ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे शायद तक। जी जी ओके, तो शुरू करते हैं गेम फिर। जी तो आप बोलते जाइए, मैं यहाँ पे मूव करते जाऊँगा। जी। सो पहली जैसे E4 C5 नाइट C3 D6। अब यहाँ पे ये D4 मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और वैसे भी रेयर मानी जाती है ये मूव। ओके। G3 या फिर ऐसा कुछ क्लोज सिसिलियन की तरफ बढ़ जाएगी गेम। हाँ हाँ हाँ। ले, लेकिन ये D4 मूव में मेरे लिए सरप्राइज थी। और इस अब लेकिन ये मूव कॉमन हो गई है क्योंकि C takes D4, क्वीन टेक्स D4, नाइट C6 के बाद कार्लसन की मूव क्वीन D2 ने आजकल पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। अच्छा, क्वीन D2 ने यहाँ पे। या ओके। हाँ, तो अब ये बिशप B5 मतलब वो प्रिपरेशन में थे, लेकिन मैं तो बस नॉर्मल मूव्स खेल रहा था। तो हाँ हाँ। कंटिन्यू हुई बिशप D7, B7, क्वीन क्वीन D3, D3, नाइट F3। अब F3। यहाँ पे मेरे दिमाग में मतलब नॉर्मल मूव होती है G6। तो G6 बिशप G7 जो कि शायद इक्वल टाइप पोजीशन मतलब आगे बढ़े। हम्म। लेकिन तो मैं ये H6 और ये एग्रेसिव प्लान मुझे इंटरेस्टिंग लगा इस पोजीशन में। ओके। H6 G5 और मतलब ओके। आगे मेरी अटैक की पॉसिबिलिटीज किंग साइड पे मतलब हो सकती हैं आगे जाके। ओके। तो ये यहाँ पे वाइट ने कैसल किया तो आपने G5 खेला यहाँ पे। जी। तो ये इस समय आप ऑलरेडी आउट ऑफ प्रिपरेशन चल रहे थे कि कुछ था आइडियाज़ आपके पास पहले से? नहीं, आइडिया तो ऐसा कुछ मतलब ये पोजीशन तो सिसिलियन में ऐसी आ सकती हैं, लेकिन ये प्रिपरेशन का पार्ट नहीं था। तो ये ये ऑलरेडी आप लोग जो है ऑलरेडी ये क्रिएटिव पार्ट पे आ चुके थे, मतलब जो होना था वो कैलकुलेट करके ही होना था बोर्ड पर। जी यस। ओके। सो बिशप E3 खेला वाइट ने। हाँ, एंड जो एक नॉर्मल मूव लग रही है। बिशप G7, रुक A D1, तो आपने कासल किया।
कैसल। अब यहाँ पे जैसे जो उन्होंने खेला H4, ये काफी सस्पिशियस है क्योंकि किंग साइड वीक हो रही है और आगे जाके H4 पॉन वल्नरेबल हो सकता है, तो ओके अटैक उस पे मतलब किया जा सकता है आगे जाके। ओके समथिंग में भी शायद H3 या फिर ऐसा कुछ नॉर्मल रहता है, या फिर कुछ भी और मूव, मतलब ओके सिंपल टाइप ही थी क्योंकि अभी ब्लैक का ऐसा अटैक नहीं है इस पोजीशन में। तो तो उन्होंने H4 किया यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे G4 पुश किया। जी, G4 मतलब और कुछ तो ऑप्शन भी नहीं थी। यस यस। जी सो जी H4 तो बहुत खराब हो जाता स्ट्रक्चर। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो तो ये ख़राब G4 हो जाता है डेफिनेटली। तो आपने किया G4, नाइट D4। अब आई थिंक अभी नाइट मतलब C6 पे ठीक है, लेकिन आगे मतलब जैसे अभी नाइट E5 जो मैंने किया उसके बाद जैसे अब उसको E5 पे काफी मतलब वाइट अभी F4 पे तो जी इंटू F3 हो ही सकता है, तो आई थिंक नाइट E5 पे काफी सॉलिड बैठा है, तो ओके। और आगे जाके वो C4 पे भी जा सकता है। ओके तो तो ओके कोई नहीं। नीड टू, अब यहाँ पे अब आपने एक्सचेंज कर दिया। जी यहाँ पे कैलकुलेशन थी कि ये जो आगे आप देखेंगे कि मैंने B7 पॉन सेक्रीफाइस कर दिया, इसका मेन आइडिया था कि H4 पॉन पे जो उन्होंने पहले कुछ मूव्स पहले ही पुश किया था उस पर अटैक करना। ओके, तो अब जैसे आगे देखते हैं हम E6। E6 अब खेला आपने। यहाँ पे सीधा H4 पॉन अभी अनप्रोटेक्टेड है, जब मतलब अब मेरी क्वीन जब नाइट F6 से हटेगा तो H4 पॉन पे सीधा अटैक होगा। यस, और वो G3 से भी सपोर्ट करेंगे तो F3 तो स्क्वायर वगैरह कमज़ोर हो जी जाएगा काफ़ी। हाँ, हो जाएगा काफी। ओके। तो तो उन्होंने अब ये रिस्क लिया कि क्वीन इंटू B7 का, जो कि आई थिंक शायद करेक्ट नहीं है, क्योंकि अब मतलब B2 पॉन भी वीक हो सकता है, C4 नाइट C4 पे भी जा सकता है, और नाइट FD7 जो गेम में हुआ वो सीधा C4 पे जब आ रहा है तो फिर शायद ये करेक्ट ना हो। ओके लेकिन पोजीशन आई थिंक ब्लैक ऑलरेडी काफी कंफर्टेबल था एनीवे। ओके, सो अब देखते हैं आगे। नाइट FD7 खेला आपने। ओके। जी अब नाइट C5 पे जाएगा नेक्स्ट, और उससे फिर E4 पॉन पे भी प्रेशर बनेगा, और मतलब काफी टेम्पोज मिलेंगे क्योंकि नाइट C5 के बाद वाइट पीछे जाएगा लाइक क्वीन B5, तो फिर रुक B8 और फिर B2 पॉन भी वीक है, तो फिर ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्वीन A6 से जवाब दिया। जी अब क्वीन A6 मतलब वो इतना टेम्पो नहीं देना चाहते, जैसे जैसे मैंने बताया नाइट C5 और रुक B8 के लिए, तो उन्होंने सोचा कि H4 पॉन अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आगे जाके गलत साबित होगा, लेकिन हाँ तो यस, तो अब आगे देखते हैं कैसे नाइट C5, क्वीन E2 खेला उन्होंने यहाँ पे। कि यहाँ पे ऑलरेडी अब मतलब पोजीशन अगर आप देखें तो वाइट के ब्लैक के सारे पीसेस एग्रेसिव हैं और वाइट मतलब डिफेंसिव मोड में जा चुके हैं ऑलरेडी। क्वीन H4, तो ये आपको मिल गया पॉन जो आप चाहते थे। जी अब आगे इन्होंने खेला बिशप F4। हाँ, अब यहाँ मतलब बिशप से मतलब वो रोकना चाहते हैं कि एक तो नाइट अगर अब E5 से कहीं जाएगा तो D6 पॉन पे आगे जाके प्रेशर बन सकता है, और बिशप G3 पे उन्हें लगता है कि वेल प्लेस्ड है, तो इसलिए उन्होंने खेला। लेकिन अब देखें तो फिर क्वीन साइड पे भी मेरा काफी अच्छा प्ले है, और उनके मतलब पीसेस इतनी कोऑर्डिनेशन उनकी अच्छी नहीं है। तो तो आपने यहाँ पे रुक के B8 खेला। जी मतलब नॉर्मल प्रेशर देने के लिए, और अगर अब वो B3 करते हैं तो एनीवे C5 पे भी उनकी वीकनेस होगी, हाँ हाँ। लेकिन अब फिर शायद रुक F8 हो सकता है, या और भी कई मूव पॉसिबल हैं, और मतलब अब लेकिन शायद यही बेटर रहता उनके लिए। तो उन्होंने यहाँ पे किया नाइट B3।
हाँ, ये एक और पैसिव मूव है। आई थिंक एटलीस्ट बी3 के बाद नाइट को बी5 पे जाने की पॉसिबिलिटीज रहती, जो कि एनीवे मतलब क्वीन एच5 और नाइट एफ3 वाली ट्रिक्स हैं ब्लैक के पास, लेकिन हम्म। इससे भी मतलब कोई वाइट को फायदा नहीं है, क्योंकि एनीवे जो मैंने किया क्वीन एच5 वो हाँ हाँ। काफी ट्रिकी है ऑलरेडी। क्वीन एच फाइव, अभी आप देख सकते हैं कि आर्यन ने एक ट्रिक लगी हुई है ये नाइट एफ थ्री की, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो मारेंगे हम, उसके बाद आपके क्वीन पर अटैक है, क्वीन को हटेंगे तो क्वीन जी फोर चेक, और क्वीन इवन क्वीन एच3 इवन क्वीन 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 एच थ्री डायरेक्ट जो है वो मेटिंग जो है वो लग जाएगी यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आर्यन के अपोनेंट ने खेला क्वीन ई थ्री। अब आर्यन इसके आगे की जो चाल है उसके बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। जी, अब ये पोजीशन आप देखें तो ब्लैक की पोजीशन मतलब काफी कंफर्टेबल है, और ब्लैक बेटर है ऑफ कोर्स, क्योंकि मतलब सारे पीसेस मतलब काफी अच्छे से प्लेस्ड हैं और वाइट की कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन तब भी अभी गेम में काफी कुछ है, क्योंकि मतलब ऐसे कुछ दिख नहीं रहा क्लियर विन ब्लैक के लिए। हम्म। लेकिन एक मूव ऐसी है जो मैंने चली जिससे कि इमीडिएटली विन है ब्लैक की। अब ओके। इसमें अब जैसे अगर मेरा मेन आइडिया क्वीन एच5 से था नाइट एफ3, लेकिन अब मैं अगर अभी नाइट एफ3 करता हूँ तो सिंपली वाइट विल टेक ऑन एफ3, फिर जी टेक्स एफ3 और बिशप जी3, और कुछ हम्म। भी नहीं है आगे, क्योंकि मतलब क्वीन एच3 का आइडिया फिर काम नहीं अब कर रहा है जैसे। क्योंकि एफ थ्री हैंगिंग है। हाँ जी जी। जैसे आर्यन, अगर यहाँ पे आर्यन बोल रहे हैं कि अगर वो नाइट एफ थ्री खेलेंगे तो टेक टेक और बिशप जी थ्री, जी और इसके बाद और ये क्वीन एच थ्री आप जा नहीं सकते क्योंकि ये जा रहा है। हाँ। जी ओके। और इवन नाइट इंटू एफ3 के बाद और भी प्रॉब्लम है कि अगर अब अभी जैसे नाइट एफ3 जी इंटू एफ थ्री के बाद नाइट डी2 भी हो रहा है, और ओके क्वीन जी फोर चेक पे बिशप जी3, तो ओके फिर ओके ओके ओके, अभी क्वीन जी फोर चेक बिशप जी थ्री, उसके बाद एफ थ्री का पॉन बच नहीं रहा है। जी ओके, तो बट आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप चाहिए तो यहाँ पे पॉज करिए और सोचिए कि कौन सी ब्रिलियंट चाल खेली होगी यहाँ पर आर्यन ने। तो आर्यन बताइए अब। तो अब मैंने खेला रुक इंटू बी3। रुक इनटू बी थ्री, और ये इस क्यों खेला ये बताइए। इसका आइडिया अभी एक दो मूव आगे जाके आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने रुक इंटू बी3 किया और नाइट इंटू बी3 नहीं किया। हम्म। क्योंकि एक हम पहले वेरिएशन देख लेते हैं। अगर मैं करता नाइट इंटू बी थ्री इंस्टेड ओके। ऑफ रुक इंटू बी थ्री, हाँ। नाइट इंटू बी थ्री, ए इंटू बी थ्री, हम्म। नाइट एफ थ्री चेक, जो कि आइडिया था, जी इंटू एफ थ्री, जी हम्म। इंटू एफ थ्री, बिशप जी थ्री, या हम्म। फिर रुक जी थ्री। लेकिन मतलब मेरी कैलकुलेशन में जो था कि कैसे हम बिशप जी थ्री को हम्म। काउंटर कर सकते हैं, बिशप जी थ्री, बिशप ई फाइव, और हम्म। यहाँ पर व्हाइट के पास रुक डी थ्री है, ओके। और अब एफ थ्री पॉन बचता नहीं है। तो अब अगर इवन जैसे मारने भी जाएंगे ये बिशप, वो तो सिंपली मार देंगे वापस। है ना, और कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा है वहाँ पे, सब खत्म हो जाएगा। सो जी ये गलत चाल थी। ओके, हाँ जी। तो क्वीन ई थ्री। तो रोक इंटू बी थ्री का आइडिया ये है कि एक तो अब डी थ्री स्क्वायर जो है वो कंट्रोल में है, क्योंकि सी फाइव पे नाइट है, और हम्म। रुक डी एट पे एनीवे अटैक पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था कुछ भी। ओके ओके। हाँ। तो अटैक के पर्पज से देखा जाए तो इसमें मतलब कोई फ्लॉ नहीं है मूव में। तो आगे हम्म। हम देखते हैं कैसे ए इंटू बी थ्री, हम्म। नाइट एफ थ्री चेक, हम्म। जी इंटू एफ थ्री, जी इंटू एफ थ्री। अब अगर हम्म। हम इस पोजीशन में जाते हैं कि अब व्हाइट क्वीन एच थ्री, ब्लैक क्वीन एच थ्री थ्रेटन कर रहा है, हाँ हाँ। लेकिन अब व्हाइट के पास ओनली मूव है बिशप जी थ्री, यस। क्वीन एच थ्री को रोकने के लिए, हाँ क्योंकि क्वीन एच थ्री पर एफ थ्री आएंगे। हाँ। लेकिन अब अगर हम देखें तो ब्लैक के पास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि ब्लैक विनिंग हो जाए। ओके। तो लेकिन अब यहाँ पे मैंने खेला सिंपली बिशप ई फाइव। ओके। अब देखें पोजीशन में मटेरियल, तो ब्लैक एक पूरा रुक डाउन है, हाँ हाँ। लेकिन अब ब्लैक का थ्रेट है एफ फाइव, यस। F5 उसके बाद F4 और सिंपल, या फिर F5 और F इंटू E4 और क्वीन H3। और हम ओके। देखें तो व्हाइट के पास इस पोजीशन में कोई भी डिफेंस नहीं है, हम्म। और सिंपली व्हाइट लॉस्ट है इस पोजीशन में। ओके। लेकिन अगर हम वापस 20th मूव पे जाएं और इंजन को सेट करें, हाँ हाँ। तो यहाँ पे इंजन को इतना ये रुक इंटू B3 इंजन स्पॉट नहीं करता, ओके। और इंजन को लगता है कि ब्लैक बेटर है, जो कि ऑफ कोर्स है, लेकिन हम्म। इतना कोई स्पेशल नहीं है।
लेकिन जब हम रुक इंटू B3 ए इंटू B3 और आगे चलते हैं वेरिएशन में और बिशप E5 वाली पोजीशन पे आते हैं, तब इंजन अपनी वैल्यूएशन को चेंज कर लेता है और ब्लैक को विनिंग बताता है। ओके, क्या बात है। देखिए कि आर्यन की एक बेहतरीन चाल जो कि इंजन को भी जो है शुरुआत में समझ में नहीं आती, आप सब लोग भी देख सकते हैं इस गेम को लगा करके, तो क्या बात है आर्यन। और ये अब जो पोजीशन है उसमें डेफिनेटली ये जो रुक है वो नहीं आ पा रहा है डिफेंस में किसी तरीके से, ये नाइट भी किसी तरह से डिफेंस में नहीं आ पा रहा है, तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है अब ब्लैक को मिलेगा क्योंकि उसने पूरा पूरा पीस दिया है यहाँ पर। ये पूरा रुक तो यहाँ पे उन्होंने जवाब दिया नाइट B1। जी, बट नाइट B1 ऑलरेडी काफी स्लो है, मतलब इंजन की डिफेंस थी B4, लेकिन उस पे भी लॉस्ट है क्योंकि B4 पे भी ब्लैक नाइट को नहीं छुएगा, सिर्फ F5 ही कर देगा अपना जो प्लान हाँ, F5 ही करेगा, वो ज़्यादा उसका जो मेन प्लान है। 1 मिनट, यहाँ पे B4 तो F5 और अगर मारते हैं तब रुक, और उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्वीन H3 से जो मेट लग जाएगी तो क्वीन इंटू F3 मारना पड़ेगा। जी, और ये पोजीशन थोड़ी टेक्निकल है लेकिन फाइनली विन हो ही जाएगी। हाँ डेफिनेटली ये आपके लिए ठीक है। तो यहाँ पे नाइट B1 खेला उन्होंने। ये अब नाइट B1 के बाद बेसिकली आई थिंक उनको पता चल गया था बिशप E5 के बाद की पोजीशन लॉस्ट है एनीवे, तो उन्होंने ये किया, मैंने तो जो मेरा प्लान था वो एग्जीक्यूट कर दिया। खेला E5 रुक F5, नाइट D2 आई F3 के पॉन को मारने के लिए, लेकिन अब सिंपल मैंने क्वीन H3 किया जो प्लान था। नाइट F3 ओनली मूव है अगर चलना है कंटिन्यू तो, एंड देन यू टुक बिशप इनटू G3। अब वाइट वापस नहीं मार सकता क्योंकि क्वीन इनटू G3 किंग H1 और रुक H5 मेट हो जाएगी। यस अगर मारेंगे तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं, दर्शक जो देख रहे हैं ये पोजीशन पे ये चेक है, और यहाँ पे आप देखिए बाय फोर्स ये मूव खेलना होगा और देन ये मेट हो जाएगी। तो क्वीन E2 खेला उन्होंने। क्वीन E2 पे अब ब्लैक आई थिंक कुछ भी बिशप F4 या और भी कई मूव से विन है। मैंने तो मुझे तब सिंपलेस्ट लगा, मैंने खेला रुक इनटू एक और एक्सचेंज सेक्रीफाइस मारा आपने, रुक इनटू F3, डबल एक्सचेंज सेक्रीफाइस है, और यहाँ पर अपोनेंट ने जो है वो नहीं मारा उसको, कि क्वीन से नहीं मारा क्योंकि मेट थी H2 पे, तो F इंटू G3 तो रुक इंटू G3, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रुक G2 और ये क्वीन जो है मर जाता है। एंड देन इसके बाद तो मेरे ख्याल से मैटर ऑफ टेक्निक था, थोड़े से कुछ मूव्स इधर से उधर हुए, बट ऑलरेडी ये गेम जो है वो विनिंग था। वो बेहतरीन गेम आ रहे हैं, डबल एक्सचेंज सेक्रीफाइस, जहाँ पर अपोनेंट इंजन जो है वो भी नहीं पकड़ पाया, तो ज़बरदस्त खेल। कैसा फील हुआ था इस गेम को जीतने के बाद? ये बहुत अच्छा फील हुआ था जब मैंने घर पे जाके मैंने देखा कि इंजन भी नहीं पकड़ पाया, तब तो और भी मतलब खुशी डबल हो गई कि इतना मतलब एक्सीलेंट थी ये। यहाँ तो कैलकुलेशन बहुत अच्छा आपने कर पाए और पोजीशन को अच्छे से समझ पाए, ये सबसे खास बात। जी, मतलब इसमें इम्पोर्टेंट था कि समझ पाना कि बाकी जो अटेम्प्ट थे अटैक के वो कैसे फेल हो रहे थे, और वो समझने के बाद जो आपको मतलब होता है कि क्या पोजीशन में आपको चाहिए कि आपका अटैक सक्सेसफुल हो पाए। इस पोजीशन में जैसे था कि आपको B3 वाला नाइट हटाना था और D3 वाला स्क्वायर कवर करना था, और फिर असेस करना था कि जो पोजीशन बिशप E5 के बाद आती है जिसमें आप फुल रुक डाउन हो, लेकिन वाइट के पास कोई डिफेंस ही नहीं है, वाइट डिफेंस नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पीसेस आ ही नहीं पा रहे हैं डिफेंस के लिए। जी, क्या ज़बरदस्त खेल आर्यन। सो थैंक यू सो मच आर्यन ये गेम हमारे साथ बांटने के लिए, और अब जो है फ्यूचर में हम आपके और भी गेम अभी रिकॉर्ड करने वाले हैं जो कि दर्शकों तक पहुंचेंगे धीरे धीरे करके। तो थैंक यू सो मच आर्यन ये गेम हमारे साथ बांटने के लिए। थैंक यू। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।